Hello guys, this is Dhanashri, biomedical engineer from Apex Group of Hospital, and our today topic is ventilator. And here we have Mindray ventilator whose model is SV300. Here you can see make is Mindray and model is SV300. So here we start. We'll start from the back side. तो जब हम पीछे देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ योर पावर सप्लाई केबल। तो यहाँ पे आपका जो इनपुट पावर है वो आपको मिल जाएगा। और सेकेंडली अगर आप वेंटी यूज़ कर रहे हो तो उसको मेनली जो है 2 गैसेस सप्लाई देने पड़ते हैं हमें। एक हो गया आपका ऑक्सीजन और दूसरा हो गया आपका एयर। तो एयर इसमें इनबिल्ट है और जो ऑक्सीजन है वो हम मेडिकल ऑक्सीजन सेंट्रलाइज दे रहे हैं। तो ये जो है होस पाइप ये आपका ऑक्सीजन का है। तो आप देखोगे कि हमने ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। मेंस भी हमारा ऑलरेडी ऑन है। तो विल बिगिन विद द डेमो। तो फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। अभी आप देख रहे हो कि जो आपका मशीन है वो ऑलरेडी मेंस पे मेन पावर सप्लाई पे ऑन है और आपका बैटरी जो है वो भी 100% फुली चार्ज हो चुका है। तो हम मशीन को अभी ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका ग्रीन लाइट आ जाता है आपका मशीन अभी ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी मशीन ऑन होती है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, सिस्टम चेक करके आ रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ मैंडेटरी कि आपको सबसे पहले उसका प्री यूज़ टेस्ट करना रहता है। पेशेंट पे यूज़ करने से पहले एक मशीन सेल्फ टेस्ट आपको करना है। अगर आपके मशीन में किधर भी लीक है, अगर आपके सेंसर्स फॉल्टी है, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, फ्लो सेंसर हो गया, अगर जो सर्किट आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई लीक है, उसका रेजिस्टेंस या फिर कंप्लायंस ठीक नहीं है, तो मशीन आपको वो इंडिकेशन प्रायर ही दे देता है, प्रायर कनेक्टिंग टू द पेशेंट फॉर अ पेशेंट सेफ्टी। तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी आपका मशीन में अगर कोई भी मेल फंक्शन है तो जब आप पेशेंट को कनेक्ट करोगे उसके बाद आपको पता चल जाता है तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। इसीलिए आपको पहले ही प्री यूज चेक कंपलसरी करके रखना है, उसके बाद ही वेंटिलेटर ऑन करके पेशेंट पे यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देगा कि जो भी मेथड से आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, प्लीज़ कनेक्ट HPO गैस सप्लाई। HPO मीन्स हाई प्रेशर ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको देख रहा है ऑक्सीजन का सप्लाई कनेक्ट करने का इंडिकेशन है, तो हम वो कर चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसमें, ब्लॉक वाई पीस। तो वाई पीस क्या रहता है, जो हमारा नॉर्मल ट्यूबिंग रहता है वो इस तरह से रहता है। इसको हम ड्यूअल लिम बोलते हैं। ड्यूअल लिम मतलब ये सिंगल लिम, ये ड्यूअल लिम हो गया। ठीक है, एक आपका पेशेंट एंड है और एक आपका मशीन, मतलब एक इनहेल के लिए है, एक एक्सहेल के लिए है। और ये जो है इसका जहाँ पे दोनों पीस कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं वाई पीस और वाई ब्लॉक बोलते हैं उसको। तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से हम ये ट्यूबिंग पहले वेंटिलेटर को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे दोनों जो लिम्स है उनके कनेक्टर है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले मैं आपको वेंटी के कनेक्टर्स दिखा दूँ। आप यहाँ पे देखोगे ये जो इंडिकेशन है टूवर्ड्स पेशेंट, मतलब ये आपका इनहेल वाला साइड है, और ये जो है आउटसाइड पेशेंट दिखा रहा है, आउटवर्ड ऑफ पेशेंट, दैट इज़ योर एक्सेल एंड। तो आप ऐसे नहीं है कि यही वाला लिम ये साइड कनेक्ट करना है या कोई लिम वो साइड कनेक्ट करना है। आप कोई भी लिम कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि एट द एंड वो वाई पीस में जाके कनेक्ट होता है। तो आपने दोनों लिम कनेक्ट कर दिए। ये आपका वाई कनेक्टर है, हमने वाई कनेक्टर को फिल्टर लगा लिया है टू फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड इवन फॉर मशीन सेफ्टी। तो यहाँ पे हमें क्लियरली बता रहा है कि दोनों लिम हमने कनेक्ट कर लिए हैं और जो वाई पीस है उसको हमें ब्लॉक करना है एट दिस पॉइंट। तो मैंने अभी यहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मेरा कनेक्शन हो चुका है, मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं क्या करूँगी, कंटिन्यू करूँगी।
जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सारे टेस्ट परफॉर्म होना चालू हो गए हैं। सबसे पहले क्या है, ब्लोअर टेस्ट, O2 फ्लो सेंसर टेस्ट, इंस्पिरेटरी फ्लो सेंसर टेस्ट, एक्सपिरेटरी फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर, एक्सपिरेटरी वॉल, सेफ्टी वॉल, लीकेज, कंप्लायंस, सर्किट रेजिस्टेंस एंड O2 सेंसर टेस्ट। तो आप देखोगे कि हमारी मशीन में ऑलरेडी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्लीज़ रिप्लेस O2 सेंसर। तो O2 सेंसर यहाँ पे जो है वो फॉल्टी है, तो आपको O2 सेंसर टेस्ट में फेल आ जाएगा। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, एक बार कैलिब्रेट कर दोगे मशीन को, तो उसके बाद आपका ये एरर जो है वो परमानेंटली चला जाएगा और आपका जो टेस्ट है वो पास आएगा, जो कि अभी आ रहा है पार्शली पास। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। जैसे ही आपका टेस्ट परफॉर्म हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका टेस्ट यहाँ पे पास हो गया है, आप मेन स्क्रीन पे देखोगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पेशेंट टाइप है, मेल फीमेल, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे इन्वेजिव वे में आप वेंटिलेट कर रहे हो या नॉन इन्वेजिव कर रहे हो, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। आप पेशेंट का वेट मेंशन करोगे। अडल्ट अगर आप पेडियाट्रिक सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे पेडियाट्रिक का सिंबल आएगा, अगर फीमेल सिलेक्ट करते हो तो फीमेल का सिंबल आ जाएगा। तो सब कुछ ऐड करके आपको स्टार्ट वेंटिलेशन करना है। जैसे ही आपका एक बार सिस्टम चेक करके हो जाता है, उसके बाद आपको वेंटी को स्टार्ट करके एक बार देखना है कि आप जो भी सेट पैरामीटर्स है आपके, दीज आर द सेट पैरामीटर्स, वो सब डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम डायरेक्टली पेशेंट पे तो नहीं चेक करेंगे, उसके लिए एक किट आता है जिसको हम बोलते हैं टेस्लंग। तो इसको हम टेस्लंग बोलते हैं, तो इसे हम डमी लंग बोल सकते हैं। ह्यूमन का जो डमी लंग रहता है ये टेस्लंग है। तो इसको हम पेशेंट एंड में कनेक्ट करते हैं और पैरामीटर्स प्रॉपरली मेजर हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो इस वाई पीस को मैंने अभी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो जब आप पेशेंट सिलेक्ट करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आप इधर लास्ट पेशेंट का जो सेटिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या तो फिर न्यू पेशेंट कर सकते हो, या तो फिर पेडियाट्रिक पेशेंट है तो पेडियाट्रिक पेशेंट कर सकते हो। तो अभी हम न्यू अडल्ट पेशेंट सिलेक्ट करेंगे। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल मोड रखा है ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ आप इन्वेजिव सिलेक्ट कर सकते हो, नॉन इन्वेजिव सिलेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है NIV इज़ डिसेबल्ड इन वॉल्यूम मोड। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे CPAP यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी वॉल्यूम कंट्रोल वापस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वॉल्यूम कंट्रोल सिलेक्ट करोगे तो ये आपका वापस से डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे वेट, तो मैं यहाँ पे 50 kg मेंशन करती हूँ, एंटर, और मैंने सब जो कुछ है वो डाल दिया है। अगर मुझे मोड सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से जो चाहिए वो मोड, जो पैरामीटर्स के सेटिंग चाहिए उस हिसाब से कर सकती हूँ। तो अभी मैं वॉल्यूम कंट्रोल सिलेक्ट करूँगी, मैं टाइडल वॉल्यूम रखती हूँ। यहाँ से रोटरी नॉब से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने टाइडल वॉल्यूम रखा 300। ठीक है, मुझे O2 चाहिए 60%। ठीक है, जो भी आपको पैरामीटर्स चाहिए वो सब सेट करके फिर आपने फाइनली ओके कर दिया और मैंने यहाँ पे वेंटिलेटर स्टार्ट कर दिया। तो आप देखोगे अभी आपका वेंटी स्टार्ट हो गया है। तो दीज आर योर सेट पैरामीटर्स, और यहाँ पे आप देखोगे जो डिलीवर हो रहा है। अभी FiO2 आपको शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ऑक्सीजन सेंसर जो है वो फॉल्टी है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे लिख के आ रहा है रिप्लेस O2 सेंसर।
ठीक है, अभी आप देखोगे कि मुझे अलार्म आ रहा है हाई मिनट वॉल्यूम। इसका रीज़न मैं आपको जैसे ही सेटिंग करूँगी वैसे पता चल जाएगा। जो हमारा टाइडल वॉल्यूम रहता है इट्स बेस ऑन बॉडी वेट। तो बॉडी वेट अगर आप कम रखते हो बट टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा रखते हो तो जो पेशेंट का मिनट वॉल्यूम जो आइडियली उसको डिलीवर होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम को एडजस्ट करूँगी, मैंने अभी 200 कर दिया है, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका जो मिनट वॉल्यूम है वो ड्रॉप होके ये जो रेंज आपने सेट की है यहाँ पे हाई लिमिट एंड लो लिमिट उसके बीच में आएगा और आपका अलार्म चला जाएगा। तो जो भी अलार्म आ रहा है जो आप करेक्ट कर सकते हो उनको करेक्ट करना है। जैसे ही आपके अलार्म्स आते हैं यहाँ पे आप देखोगे, इससे आप म्यूट करोगे और यहाँ से आप क्लियर करके उसको रीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो भी रखा है अभी 200 रखा है, आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम उतना 200 डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपके सारे न्यूमेरिक वैल्यू हो गए। ये वही पैरामीटर्स है जो एक्चुअली पेशेंट को डिलीवर हो रहे हैं और ये जो है वो आपके सेट पैरामीटर्स है। ठीक है, ये सारे मोड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं इन माइंडरे SV300 में। अलग अलग मोड्स में आपको सेटिंग करना है, जो आपको पेशेंट के लिए प्रेफरेबल है वैसे सेटिंग करने, डिपेंड्स ऑन डॉक्टर एंड पेशेंट कंडीशन। तो वो सारे आप सेटअप्स कर दोगे, वेंटिलेशन स्टार्ट कर दोगे, तो उसके बाद डिलीवरी होना चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे स्पायरोमेट्री करके ऑप्शन है, तो ये जैसे ही अनेबल करोगे तो इसमें आपको सारे लूप्स फॉर्म होके दिख जाएगा। तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आपको प्रेशर टू वॉल्यूम देखना है या तो फिर फ्लो टू वॉल्यूम देखना है या तो फिर फ्लो टू प्रेशर देखना है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर के प्रेफरेबल के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको वेव फॉर्म भी नहीं देखना, स्पायरोमेट्री भी नहीं देखना, सिर्फ वैल्यूज़ देखना है तो आप यहाँ सिर्फ वैल्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ आपके हैं, जो भी पैरामीटर्स है वो दिख रहे हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया आपका मोड जो सिलेक्टेड है, ये हो गया वे ऑफ वेंटिलेशन, आपका इन्वेजिव है या नॉन इन्वेजिव है। दिस इंडिकेशन इज़ फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन। ये आपका मेल या फीमेल है वो दिखा रहा है, यहाँ पे आपका अडल्ट आ रहा है। और सेकेंडली आप देखोगे तो एक हार्ट का सिंबल आता है, दैट मीन्स आपका जो लंग्स है वो उसका प्रॉपरली वे में वेंटिलेट हो रहा है। यहाँ पे जो आपके अलार्म से वो आते हैं, अगर रेड में कोई अलार्म आ रहा है दैट मीन्स इट्स अ हाई प्रायोरिटी अलार्म, अगर येलो में आ रहा है इट्स अ मीडियम और लो प्रायोरिटी अलार्म। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका डेट एंड टाइम आ गया, जिसको आप चेंजेस कर सकते हो। ये आपका इंडिकेशन है, आपका बैटरी अभी चार्ज हो रहा है, मेंस पे है, और ये आपका कितना परसेंटेज चार्ज हो चुका है वो है। अभी हमारा जो बैटरी है वो फुली चार्ज्ड है। ठीक है, ये हिस्ट्री है। यहाँ पे अलार्म सेटअप है। अभी अलार्म सेटअप में क्या रहता है, आप जब यहाँ पे देखोगे वेव फॉर्म पे हम जाते हैं, ये जो आप देखोगे यहाँ पे जो पैरामीटर्स है ये जो दिख रहा है 6.3 2.5, दीज आर द अलार्म लिमिट्स। अगर 2.5 के नीचे मिनट वॉल्यूम जाएगा तो आपका लो MV करके अलार्म आएगा, और अगर 6.3 के ऊपर आपका मिनट वॉल्यूम चला जाता है तो आपको हाई का अलार्म आएगा। तो ये सारे जो सेटअप्स है वो हम यहाँ पे करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी वो सेट करके रखा हुआ है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो अलार्म सेटअप में जाके वी कैन चेंज। ठीक है, हिस्ट्री में आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। इसमें आप प्रीवियस जो है हिस्ट्री वो देख ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसमें आपको अलग अलग ट्यूबुलर अगर देखना है तो ट्यूबुलर देख सकते हो, अगर सेटिंग्स देखने हैं तो सेटिंग्स देख सकते हो, अगर कोई अलार्म आ रहा है तो उसके इवेंट लॉग भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको अलार्म सारे देखने हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू पेशेंट हमने लिया, स्टार्ट किया वेंटिलेशन। इनिशियल में हमें MV2 हाई का अलार्म आया था, वो हमने
करेक्ट कर लिया। उसके बाद 300 हमारा वॉल्यूम था जिसको हमने चेंज करके 200 किया। तो ये सारे हमारे अलार्म्स है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा अलार्म सेटअप में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके नीचे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे O2 सक्शन करके आ रहा है। इसको जब आप अनेबल करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे आपका O2 ऑटोमेटिकली जो भी आपका सेट है वहाँ से 100% डिलीवर होना चालू हो जाता है फॉर 2 मिनट्स। यहाँ पे रिमेनिंग टाइम आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली फिर डिसेबल हो जाएगा। तो अभी हम उसको मैन्युअली डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। नीचे आपका नेबुलाइज़र ऑप्शन आ जाता है। अगर कुछ मेडिकेशन आपको देना है इन बिटवीन तो आप नेबुलाइज़र ऑन करके कर सकते हो। टूल्स में आपका आ जाएगा मैनुअल ब्रीथ, इंस्पिरेटरी होल्ड एंड एक्सपिरेटरी होल्ड के पैरामीटर्स आपको टूल्स में मिल जाएंगे। अगर आपका स्क्रीन अगर आपने सारे पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं वैसे ही डिलीवर हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस ना करे, जो भी सेटिंग्स है यहाँ से कोई भी इन बिटवीन चेंजेस ना करे, तो आप स्क्रीन को लॉक करके रख सकते हो। तो अगर लॉक किया है आप किधर भी टच करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको आ जाएगा कि स्क्रीन इज़ लॉक्ड, फाइन। तो अभी हम इसको अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। ये फ्रीज़ जो है यहाँ से आप स्क्रीन को फ्रीज़ कर सकते हो। एक बार आपने स्क्रीन को फ्रीज़ कर दिया तो अगर आपको कोई भी पिक पॉइंट का अगर मेजरमेंट चेक करना है, लाइक पीक इज़ हियर 20.4, यहाँ पे आप टाइडल वॉल्यूम देखोगे हाईएस्ट तो 196 डिलीवर हो रहा है। तो वो सब आप कोई भी टाइम पे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे फ्रीज़ वापस प्रेस कर दोगे तो ये अनफ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सेटअप में जाओगे तो अलग अलग टाइप्स के सेटअप्स आपके ओपन हो जाते हैं। कैलिब्रेशंस है, सेंसर में आपका O2 सेंसर आ जाएगा। कोई भी अगर सेटिंग करनी है, अगर ब्राइटनेस वॉल्यूम चेंजेस करने हैं, स्क्रीन का ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा करना है, मैं यहाँ से स्क्रीन का ब्राइटनेस कम कर रही हूँ, यहाँ से अप कर रही हूँ। कीज़ के जो वॉल्यूम है वो अब कम ज़्यादा आप कर सकते हो। स्क्रीन सेटअप में अगर जाओगे आप तो यहाँ से आपको कितने वेवफॉर्म्स चाहिए, वॉल्यूम वैल्यू काउंट्स कितना चाहिए, वो सब आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको फील्ड कर्व चाहिए तो आप यहाँ से फील्ड कर्व कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे आपको कर्व्स जो है वो एम्प्टी से फील्ड वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ से हम सेटअप में से चेंज कर सकते हैं। आपको अगर वेंटी स्टॉप करना है तो यहाँ पे आपका स्टैंड बाय की है, उसको आप प्रेस करके रखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर दिए, आपका जो वेंटिलेटर है वो स्टैंड बाय पे चला जाएगा। अभी भी आपको वेंटी ऑफ करना है तो सबसे पहले आपको पेशेंट से डिस्कनेक्ट करने से पहले उसको स्टैंड बाय करना है, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करना है और तभी आपको वेंटी ऑफ करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो आपको आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट जो आपका एक्सपिरेटरी वॉल है उसको क्लीन करना रहता है, जो एक्सपिरेटरी पोर्ट है आपका। तो आप यहाँ से ट्यूबिंग जब निकाल देते हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये अनलॉक करने के लिए यहाँ पे मेंशन है। इसको जैसे ही आप रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका बाहर। तो निकाल के आप ये जो पोर्शन है इसको प्रॉपरली क्लीन करके ड्राई करके वापस से अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वापस से इसको अटैच कर दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी अलार्म आता है यहाँ से आपको म्यूट करना है, उसको करेक्ट करना है और वेंटिलेटर यूज़ करना है। बाकी सारे पैरामीटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसका जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो यहाँ पे आप देखोगे साइड में है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो दिस इज़ योर ऑक्सीजन सेंसर। तो जब भी इसको रिप्लेस करना रहता है, इट्स बायोमेडिकल या तो फिर जो भी कंपनी पर्सन है उनका है, तो आपको यहाँ पे कुछ टच वगैरह नहीं करना है जनरली। हाँ, अगर ऑक्सीजन का कोई कंप्लेंट आता है तो यू कैन गो इन सेटअप, देन सेंसर, देन O2 एंड यू कैन कैलिब्रेट इट। From here in calibration, O2 calibration is there where you can calibrate O2 सेंसर। अगर आपका O2 सेंसर ख़राब है तो सिंपली सेंसर में जाके O2 में जाके आप इसका मॉनिटरिंग
ऑफ़ कर सकते हो, तो आपका ये जो बीच बीच में अलार्म आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। जब तक आप सेंसर को रिप्लेस नहीं करते आप उसको ऑफ़ करके रखिए, ठीक है। तो आपका कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। मेंटेनेंस के जो पैरामीटर्स है उसमें सारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर कुछ भी डेटा है, अगर आप कोई भी स्टोरेज है जिसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पीछे आप ये सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट कनेक्टिविटी के पोर्ट्स है जिससे आप डेटा आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेजरली कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, आपको सिर्फ सिस्टम चेक करना है। आफ्टर सिस्टम चेक आपको जो आपका पेशेंट है वो सिलेक्ट करना है, उसके जो पैरामीटर्स है वो सब सिलेक्ट करके, जो मोड आपको सिलेक्ट करना है वो करके, उसमें जो सेटिंग्स है वो करके स्टार्ट वेंटिलेशन कर देना है। ये मशीन जो है इसको एज अ पोर्टेबल वेंटिलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे ये पुश बटन दिया है, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो और यहाँ से मशीन को उठा लेते हो तो ये आपका एक स्मॉल पोर्टेबल वेंटी की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेंटिलेटर। आई रिपीट, मेक इज़ Mindray and model is SV300. It has adult as well as pediatric patient type, so you can use it on pediatric patients also. Thank you so much.